फैमिली ब्लॉग में। और आज मैं थर्ड पार्ट डालूँगी शादी का, और आप लोग देखिएगा। आज लास्ट है शादी का थर्ड पार्ट, और देख के बताइएगा कमेंट्स में कि आप लोगों को मेरा फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट कैसा लगा। और अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें ताकि जो भी हम वीडियो डालें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए अब वीडियो कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए फैमिली, मैं आ रही हूँ अब येलो साड़ी में। किसके लिए? शादी जब बैठता है तो येलो साड़ी पहनते हैं ना, तो अब शादी बैठेगा। और देखते रहिए वीडियो में कैसे कैसे क्या होता है रस्म में। आप लोग बताइएगा कि मैं लहंगे में ज़्यादा अच्छी लग रही थी या येलो साड़ी में। मैं खुद को तो येलो साड़ी में अच्छी लगती हूँ। अरे तुम बताओ, येलो में अच्छे लग रहे थे कि लहंगे में? इसमें भी अच्छी लग रही थी, उसमें भी अच्छी लग रही थी, लेकिन हमको इसमें ही अच्छे लग रहे थे। दोनों में अच्छी लग रही थी। देखिए फैमिली, अब यहाँ पे हो रहा है कन्यादान। मेरे पापा मेरे को दान कर रहे हैं। ये तो रस्में है तो करना तो पड़ेगा ही। हस्त मिलाप। ये है हमारे पंडित जी मायके तरफ के, और ये हम दोनों का हाथों में दे दिया गया है। देखिए फैमिली, मैं स्पीड बढ़ा दी हूँ क्योंकि आप लोग भी बोर हो जाते हैं ना देखते देखते, इसलिए मैं फास्ट कर दी हूँ। अब यहाँ होगा लावा मिलाया जा रहा है। मेरे भैया लावा मिला रहे हैं। पता नहीं 5 बार की कितने बार कर रहे थे, 5 बार ही शायद करते हैं क्या। अब उसके बाद होगा फेरा, होगा शायद फेरा। हाँ नहीं, हाँ हम लोग घूम के जाएंगे फिर लावा देंगे। ऐसे ही 5 बार हुआ। देखिए फिर दोबारा से दे रहे हैं। देखिए लावा मिला के वो फेरे लेके हम लोग बैठ गए हैं। अब यहाँ पे कौन सी रस्में हो रही हैं? अच्छा 5 बार ना इसको रखा जाएगा लोढ़े पे, और फिर ये 5 बार में एक एक बार करके नीचे गिराएंगे मेरे साड़ी से। अब इसके बाद वो सब हो गया तो अब सिंदूर दान होगा। अब देखिए सिंदूर दान के टाइम दिखाते नहीं है ना, तो इसीलिए ढक दिया गया है। और इस टाइम पता है क्या हुआ, मतलब पंडित जी बोले नहीं कि मतलब सिंदूर लगाना स्टार्ट करिए, ठीक है। तो ये उसी में झुके थे और मैं बोल रही क्या कर रहे हैं ये, मतलब झुके हुए हैं। फिर ना जब पंडित जी बोले कि हो गया लग गया, तो ये बोलते हैं मतलब बाद में पता है मेरे को कि हम सोचे कि पंडित जी बोलेंगे लगाने के लिए तब मैं लगाना स्टार्ट करूँगा, बट पंडित जी बोले ही नहीं थे तो ये भी लगा नहीं रहे थे। जब पंडित जी बोले हो गया तो हम लोग सोचे कि अरे पंडित जी लगाने के लिए उसमें छोड़े थे, फिर ये जल्दी जल्दी 5 बार लगाए। मेरे को उस टाइम इतना हंसी आ रहा था। और सिंदूरदान का वीडियो चल रहा है तो मेरे को कुछ याद आ रहा है। मैं पिछले वीडियो में आप लोग को बोली थी ना कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था शादी के दिन कि मेरे को परिश्रम करना पड़ रहा था। अब सुनिए क्या हुआ था। एक्चुअली क्या हुआ, जब सिंदूरदान का टाइम हुआ तो सब लोग बोले मतलब सिंहोरा निकालिए। सिंहोरा जब ढूंढ रहे हैं ये लोग तो था ही नहीं उसमें, घर पे ही छूट गया था। फिर 2 बजे रात को ये लोग आए सिंहोरा लेने। फिर पंडित बोल रहे हैं ये तो
मतलब सेकंड टाइम मेरे साथ ऐसा हो रहा है। एक बार कहीं और गए थे तो हुआ था, एक बार तुम्हारी शादी में। बताइए, इतनी ठंड में ना हम लोग बैठे थे। फिर अब सिंदूरा जाएगा तब तो सिंदूरदान होगा। फिर बैठे बैठे मंडप में ही सब लोग चाय वाय सब पी रहे थे, क्योंकि बहुत ठंड था उस टाइम पे। मेरा शादी लास्ट कितने बजे तक हुआ था दीदी? सुबह हो गया था, 6 या 5 ऐसे कुछ बज रहा था। ये देखिए अब हो चुका है मेरा सिंदूरदान। अब ये दीदी लोग जो भी मतलब सिस्टर होती हैं वो मांग भरती हैं, तो वही मेरी मौसी की लड़की हैं कंचन दीदी, वो मेरा मांग भर रही हैं। सारा नियम ना ये मेरी कंचन दीदी पूरा की थी, क्योंकि मेरी दीदी तो यहाँ पे थी। और क्या बोलते हैं, जो भी लावा हुआ सब भूजते हैं ना, और क्या कोहरत का भात बनाते हैं शादी के दिन, सारा नियम वही की थी। अब यहाँ गौरी गणेश को सिंदूर लगा रहे हैं हम, फिर अपने मांगों में लगाएंगे सिंदूर। जब पंडित जी बोले ना दीदी कि अब अपनी मांग में सिंदूर लगाऊंगा, पता नहीं क्यों बड़ा अजीब मतलब हंसी आ रहा था। लेकिन यार तुम्हारा ही मैं ऐसा देख रही हूँ यार, मेरे में तो हाँ तुम भी लगाई थी, मैं देखी थी। अच्छा लगाई थी। हाँ। तो मैं भूल गई। ये देखिए अब ये मेरे को पहना रहे हैं मंगलसूत्र। शादी का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है मंगलसूत्र। और देखिए इनका वो पीछे का क्या बोलते हैं उसको दीदी, जो ये है जो सेहरा जैसा, इनका गिर गया था। मैं तो सोच रही मेरे सर पे ना गिर जाए। हमको तो बड़ी मजा आएगी जब तुम। हाँ तुमको बहुत मज़ा आया। अच्छा वो तुमको लगा नहीं, वो पीछे जो था वो लड़का। ये देखिए मेरे तीनों भसुर जी हैं, बट एक तो मेरे जीजू ही हैं और मैं जीजू ही मानती हूँ, उनको भसुर नहीं मानती हूँ मैं। बट ये 2 लोग हैं जिनको मैं मानती हूँ भसुर। जीजू को तो जीजू, सब लोग बोलते हैं तुम्हारा शादी हो जाएगा तो जीजू बोलोगी या मतलब क्या बोलते हैं भसुर मानोगी। हम बोलते हैं जीजू मानेंगे, क्योंकि पहले तो जीजू ही ना है। अब शादी हो गया यहाँ संपन्न। और जब शादी संपन्न हो जाता है तो मंडप में चुमावन करते हैं लड़के और लड़की का। और ये है मेरी मम्मी। मेरी मम्मी कुछ नहीं की थी मतलब मेकअप में, लेकिन बहुत स्मार्ट लग रही थी, सुंदर लग रही थी। और ये है मेरी मामी। जितने लोग रहते हैं उस दिन सब लोग चुमावन करते हैं। और ये मम्मी और फिर मामी। धक्का देने में बड़ा मज़ा आता है ना दीदी। और ये है मेरी बड़ी वाली मामी, देखिए मेरे को हिला डुला दी है एकदम से। बट मैं भी उस टाइम मजबूत थी, ऐसे थोड़ी हिलने वाली थी। टाइट थी ना तो क्या। अभी मामी कर रही है चुमावन। ये मेरी छोटी सिस्टर थी। अब इधर के लोग करेंगे। अब मैं इधर आ गई अपने घर में, मतलब क्या बोलते हैं उस कोहबर में। और ये आंगन में जो भी सुबह में गिफ्ट्स वगैरह होता है सब लोग देते हैं। तो अब ये सब लोग आएंगे इनको गिफ्ट्स देने। गिफ्ट्स, पैसा जो भी होता है सब लोग देते हैं। अब ये मिलनी हो रहा है
सब में। देखते रहिए आगे आप लोग वीडियो में क्या क्या हो रहा है। अब यहाँ घर भर आ रहा है, नहीं खोइछा दे रही है मम्मी। अभी जाऊँगी मैं स्कूल पे खोइछा चेंज करने, तो रास्ते से लौट आते हैं फिर। हाँ जीरा का खोइछा भरते हैं, फिर वहाँ जाके खोइछा चेंज होता है। यहाँ से नेहा का रोना चालू। अब ये हो रही है विदाई, सबसे बुरा घड़ी यही होता है। तब से तो सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन विदाई का टाइम जब आता है ना, क्या बताऊं कि कैसा लगता है। ये मेरी दादी हैं, पापा भैया बेचारे, मैं मतलब जेंट्स लोग की आंखों में तो आंसू बिल्कुल भी नहीं देख सकती, मतलब क्योंकि मैं जो आदमी होते हैं वो जल्दी नहीं रोते हैं, और सोचिए विदाई ऐसी चीज़ होती है कि सबको रुला देता है। ये सब लोग रो रहे थे, और पता है मेरी दीदी भी रो रही थी। जब मैं यहाँ आई तो पूछी दीदी हमको, ये पूछे जब कि दीदी तुम क्यों रो रही थी, तो बोल रही है क्योंकि तुम रो रही थी और सब लोग रो रहे थे, मम्मी गुड़िया सब लोग रो रहे थे, तो हम कैसे नहीं रोते। इसलिए रो रही थी क्योंकि तुम वहाँ पे रहती थी तो सब संभाल लेती थी, देती थी। हाँ इसीलिए थोड़ा ज़्यादा ही सबको लग रहा था। मैं तो आ ही गई थी, तुम भी आ गई यार। ये देखिए ये कहाँ मैं पहुँच गई, यहाँ पे आ गई क्या। मैं अब आ गई हूँ अपने ससुराल में। अब यहाँ पे होगा मांग भराई। ये है मेरी सासू माँ, ये सासू माँ है। बाकी सब लोग जितने लोग थे इधर के सब लोग अब मांग भरेंगे यहाँ पे। देखिए आप लोग, ये मेरी बड़ी ननद है, ये भाभी हैं। चलिए मैं और स्पीड कर देती हूँ। बाकी अब घर में आऊँगी तो जो भी रस्में होती हैं वो सब होगा। मेरे को ये ना डाली में जो पैर रख के आते हैं ना, इतना डर लगता है कहीं मैं गिर ना जाऊँ। और दीदी बोलती है कि मेरे को यही रस्म अच्छा लगता है। हम बोले अच्छा। अब यहाँ पे रिंग ढूंढने की रस्म हो रही है। क्या करूँ फ्रेंड, यही जीत जा रहे थे बार बार, मेरे को मिल ही नहीं रहा था। उसमें इतना सारा फ्लावर्स डाल दी थी ना मेरी दीदी, मेरे को मिल ही नहीं रहा था, और ये मेरा हाथ पकड़ ले रहे थे। अब मैं ढूंढूं कैसे, जीत गए। यही बार बार जीत रहे थे। तो हम इनसे बोले, देखिए बोल रहे हैं एक बार हमको जीतने दीजिए, छोड़ दीजिए। फिर एक बार बस मैं जीत गई थी, बस एक बार ही जीती हुई, बाकी तो यही जीत रहे थे। ये वाले रस्म में मेरे को बहुत ही मज़ा आया था। हमको भी। ये रस्म तो भाभी ही कराती हैं, तो इधर दोनों साइड भाभी बैठी हैं, मतलब थी सारी फैमिली, बट ये जो बड़ी वाली भाभी है ना, यही रिंग डाल रही थी उसमें। ये इतनी मतलब चालाक है। एक बार तो क्या हुआ, रिंग अपने हाथ में ही दबा ली थी। हम दोनों ढूंढते ढूंढते परेशान, ये मिल क्यों नहीं रहा है, मिल क्यों नहीं रहा है। फिर जब जीजू देखे इनके हाथ में ही रिंग है, तो बोलते अरे रिंग तो डाली ही नहीं है, तो मिलेगा कहाँ से तुम लोग को। हाँ देखिए उंगली में ही लगा ली थी ये रिंग, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। बहुत ही मस्ती करती हैं ये। देखिएगा यहाँ जीतने के लिए, रिंग के लिए कितना लड़ाई हो रहा है, देखिए हम दोनों में। हम हाँ ये बोल रहे थे मेरे हाथ में आया है, मैं बोल रही हूँ मेरे हाथ में आया है, इसलिए हम लोग की लड़ाई हो रही थी। चलिए अब आगे का देखते हैं, आगे क्या हो रहा है इसमें। अब ये रिंग वाला भी रस्म हुआ पूरा। अब यहाँ पे क्या जोड़ा खोलते हैं जो, वो सब हो रहा है। दही चटाया जा रहा है, इतनी ठंडी में दही कौन खाता। और ये बाबू को गोद में ली हूँ, क्योंकि लड़के को गोद में डाला जाता है ना, तो इसीलिए।
अब ये लास्ट ही चल रहा है, सारे रस्में हो गए पूरा।